गाइस, आप लोगों को हमारे YouTube चैनल ए टू क्विज में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। तो गाइस, अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल पर विजिट नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर GDS2 MTS पोस्टमैन मेल गार्ड की तैयारी करा रही हूँ, जिसकी मैंने अलग अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, जैसे पोस्टल वॉल्यूम 5, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, अदर्स, प्रोडक्ट एंड सर्विस, जीके, मैथ के लेक्चर प्लस वीडियो की अलग अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। वहां पर जाकर आप जरूर देखिएगा। अगर गाइस आप लोगों को हम वीडियो मेरी पसंद आती है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, जहां पर भी आप डिपार्टमेंटल ग्रुप में जुड़े हैं वहां पर जरूर आप शेयर कीजिएगा। तो गाइस, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो गाइस, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। यदि ग्राहक नियत तिथि तक भुगतान करने में विफल रहता है तो बिल की राशि पर ... प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से जुर्माना बिल तिथि से लगाया जाएगा। तो गाइस, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों ली हुई है। जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है और हिंदी मीडियम की स्टूडेंट, दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस, इसका जो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए 0.5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन डी 20%। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। तो ग्राहक को बिल जारी होने की तारीख से कुछ ... दिन पहले या उससे पहले बिल की पूरी राशि का भुगतान करना होगा। ऑप्शन ए 15 डेज, ऑप्शन बी 23 डेज, ऑप्शन सी 25 डेज, ऑप्शन डी 35 डेज। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ग्राहकों को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो स्पीड पोस्ट बुकिंग कार्यालय में कैलेंडर माह में ... स्पीड पोस्ट व्यवसाय प्रदान करता है। ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 30,000 और ऑप्शन डी 40,000। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो देखते हैं क्या है। वो है ऑप्शन ए 10,000। क्या है? 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कस्टम फॉर्म CN23 का उपयोग मूल या ... उससे ऊपर के अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट लेखों की बुकिंग के लिए किया जाता है। कस्टम फॉर्म CN23 इन यूज्ड फॉर बुकिंग इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू ... और एबव। ऑप्शन ए SDR 400, ऑप्शन बी SDR 300, ऑप्शन सी SDR 450, ऑप्शन डी SDR 500। तो गाइस, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि SDR का फुल रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है। इसका आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो गाइस, हम इसका जो राइट आंसर है वो देखते हैं क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 300 SDR। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कस्टम फॉर्म C22 का उपयोग अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट लेखों के लिए किया जाता है। अभी गाइस, आप लोगों ने ऊपर देखा था CN23 देखा था, अब ये है 22। कस्टम फॉर्म CN22 इन यूज्ड फॉर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू। ऑप्शन ए SDR 50, ऑप्शन बी बिलो SDR 300, ऑप्शन सी एबव SDR 300 और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट लेखों को बुक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कस्टम फॉर्म कौन से हैं। विच आर द कस्टम फॉर्म यूज्ड टू बुक इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट आर्टिकल। ऑप्शन ए CN22 एंड CN23, ऑप्शन बी CN25 एंड CN21 और ऑप्शन सी CN21 एंड CN23 और ऑप्शन डी CN22 एंड CN21। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए CN22 एंड CN23। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
लेख के नुकसान, सामग्री के नुकसान या अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट लेखों के नुकसान के लिए मुआवजा राशि क्या है? ऑप्शन ए 40 SDR, ऑप्शन बी 35 SDR, ऑप्शन सी 25 SDR और ऑप्शन डी 30 SDR। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो देखते हैं क्या है, वो है ऑप्शन डी 30 SDR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डिलीवरी में देरी की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा के लिए मुआवजा राशि क्या है? ऑप्शन ए EMS और पंजीकृत डाक शुल्क के बीच, और ऑप्शन बी रजिस्टर्ड पोस्ट चार्ज, ऑप्शन सी स्पीड पोस्ट चार्ज, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो देखते हैं क्या है, वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा के लिए डाक वस्तु का आकार लंबाई के योग के लिए 1 मीटर और लंबाई के अलावा अन्य दिशा में मापी गई सबसे बड़ी परिधि के लिए आयाम और मीटर से अधिक नहीं होगा। ऑप्शन देखते हैं क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है 2 और 3, ऑप्शन बी में दिया गया है 1 और 2, ऑप्शन सी में है 1.5 और 3, 1.5 और 2। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये गाइस बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। पहले हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं, फिर बाद में ऑप्शन देखते हैं क्या है। स्थानीय वितरण साधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? एक लेख बुक किया गया है और मेट्रो शहर के लिए पहचाने गए पिन कोड के भीतर वितरण किया जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा, फिर बाद में इसके आंसर दीजिएगा। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। ये मैंने ऑप्शन दे रखे हैं, लास्ट में डी में है नन ऑफ द एबव है, और ए बी सी हम देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है लेख बुक किए गए और मेट्रो शहर के लिए पहचाने गए पिन कोड के भीतर वितरण किए जाएंगे। ऑप्शन बी में दिया गया है लेख बुक किए गए हैं और मेट्रो शहर के अलावा अन्य शहरों के लिए नगरपालिका सीमा के भीतर वितरण किए जाने हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है सामान बुक किया गया है और उसी पिन कोड वितरण क्षेत्राधिकार के भीतर वितरण किया जाएगा छोटे शहरों या मुफस्सिल क्षेत्रों के लिए जहां कोई परिभाषित शहर वितरण क्षेत्र नहीं है। तो गाइस इसका जो आप है अच्छे से इसको देख लीजिएगा कि क्या क्या दिया गया है ऑप्शन में, और क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। तो हम देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। स्पीड पोस्ट सेवा कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1975 को, ऑप्शन बी 1986 को, ऑप्शन सी 1988 को, ऑप्शन डी 1854 को। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1986 को। इसकी गाइस एक याद करने की ट्रिक है, वो हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए कि जो इसमें लिखा है स्पीड जो एस होता है, एस कितने नंबर पे आता है? वो 19 नंबर पर आता है। और पी कितने नंबर पे आता है? वो 16 नंबर पे आता है। तो 16 का यहाँ पे हम 6 ले लेंगे। 6 लेने के बाद में 9 में से 1 गई, कितनी बचता है? 8 बचेगा। तो ऐसे आप 1986 याद कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पीड पोस्ट की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? विच एमंग द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ स्पीड पोस्ट? ऑप्शन ए इंश्योरेंस अप टू 1 लाख, ऑप्शन बी फ्री पिकअप फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर, ऑप्शन सी SMS अलर्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? रिटेल पोस्ट में ग्राहक को भुगतान के माध्यम से किया जाएगा। इन रिटेल पोस्ट पेमेंट टू कस्टमर विल बी डन थ्रू ऑप्शन ए मनी ऑर्डर, ऑप्शन बी COD, ऑप्शन सी ई पेमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो गाइस कमेंट बॉक्स में आप ये बताइएगा कि COD का पूर्ण रूप क्या है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ई पेमेंट के थ्रू हम रिटेल पोस्ट को भुगतान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ NBMS।
तो गाइस NBMS का फुल फॉर्म हमको बताना है। ऑप्शन देखते हैं क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है नेशनल बिजनेस मेल सर्विस। ऑप्शन बी में दिया गया है नेटवर्क बिल मेल सर्विस। ऑप्शन सी में दिया गया है नेशनल बिल मेल सर्विस। ऑप्शन डी में नन ऑफ द एबव। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नेशनल बिल मेल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 50 ग्राम तक की बिल मेल सेवा की दर क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ बिल मेल सर्विस अप टू 50 ग्राम्स? ऑप्शन ए 2 रुपए, ऑप्शन बी 1 रुपए, ऑप्शन सी 5 रुपए, ऑप्शन डी 3 रुपए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 3 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलीवरी सेवा पर नगद की अधिकतम सीमा क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैश ऑन डिलीवरी सर्विस? इसके जो ऑप्शन है वो है 5,000, 35,000, 25,000, 50,000। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन डी 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, BNPL सेवा के लिए अंतिम मंजूरी कौन देता है? ऑप्शन ए पोस्ट मास्टर, ऑप्शन बी निरीक्षक, ऑप्शन सी सपा, ऑप्शन डी PMG। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी PMG। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन गंगा जल के 250 मिलीलीटर की कीमत क्या है? व्हाट इज द प्राइस फॉर 250 ml ऑफ ऑनलाइन गंगा जल? ऑप्शन ए 121, ऑप्शन बी 201, ऑप्शन सी 321, ऑप्शन डी 431। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 201 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय बिल मेल सेवा में लेखों को के रूप में माना जाता है। आर्टिकल्स इन नेशनल बिल मेल सर्विस आर ट्रीट्स एज प्रथम श्रेणी के लेख, द्वितीय श्रेणी के लेख, आधिकारिक डाक लेख और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए प्रथम श्रेणी का लेख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन प्रीमियम उत्पाद है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रीमियम प्रोडक्ट्स? ऑप्शन ए स्पीड पोस्ट, ऑप्शन बी बिजनेस पोस्ट, ऑप्शन सी लॉजिस्टिक पोस्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो गाइस जो प्रीमियम प्रोडक्ट हैं वो हैं डी। ये सारे प्रीमियम प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिजनेस पार्सल के लिए न्यूनतम वजन क्या है? व्हाट इज द मिनिमम वेट लिमिट फॉर बिजनेस पार्सल? ऑप्शन ए 1 kg, ऑप्शन बी 2 kg, ऑप्शन सी 3 kg, ऑप्शन डी 4 kg। तो गाइस जो बिजनेस पार्सल है उसका जो वजन होता है मिनिमम वो है 2 kg। अब गाइस ये बताइएगा कि पार्सल का वजन कितना होता है? जो BO होता है उसमें पार्सल का कितना वजन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्या है। BNPL बिल मासिक आधार पर प्रीपेड होते हैं। BNPL बिल इज प्रीपेड ऑन मंथली बेसिस। ऑप्शन में है करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? गाइस अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। है तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन बिल मेल सेवा में शामिल किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन बिल मेल सर्विस? ऑप्शन ए फिनाइकल स्टेट, ऑप्शन बी बिल्स मंथली, ऑप्शन सी अकाउंट बिल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसका बीमा नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए रजिस्टर्ड लेटर्स, ऑप्शन बी रजिस्टर्ड पार्सल, ऑप्शन बी वैल्यू पेबल रजिस्टर्ड लेटर, ऑप्शन डी रजिस्टर्ड पोस्ट कार्ड। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्या है। यह निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है कि निर्दिष्ट प्रकृति की सामग्री वाले प्रत्येक पत्र को स्थानों पर या पते पर पोस्ट किया जाएगा? ऑप्शन ए पोस्ट मास्टर जनरल, ऑप्शन बी डायरेक्टर जनरल। यहाँ गाइस CPMG दोनों एक से हो गए हैं, यहाँ CPMG और यहाँ सेक्रेटरी पोस्ट। तो गाइस अगर आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा DG, डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक पंजीकृत पार्सल का वजन
डॉट डॉट किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए यदि इसे किसी शाखा डाकघर में पोस्ट किया गया या उससे संबंधित किया गया। तो गाइस आप बताइए, ऑप्शन दिए गए हैं 20 केजी, ऑप्शन बी में 5 केजी, 10 केजी और डी में है 15 केजी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 10 केजी। 10 केजी तक बीओ में हम पार्सल को भेज सकते हैं। और गाइस एसओ और एचओ में अधिकतम कितने वजन तक पार्सल को बुक कर सकते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिना मुड़ी अंतर्देशीय पत्र कार्ड का अधिकतम आकार क्या है? ऑप्शन ए में 21 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 28.2 सेंटीमीटर गुणा 18.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 31 सेंटीमीटर गुणा 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 30 सेंटीमीटर गुणा 21 सेंटीमीटर। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो देखते हैं क्या है, वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्ड के रूप में भेजे जाने पर बुक पैकेट चाहे वह मोड़ा हुआ हो या नहीं, डॉट डॉट से ना तो पतला होगा और ना ही अधिक लचीला होगा। ऑप्शन ए लेटर कार्ड, ऑप्शन बी पोस्ट कार्ड, ऑप्शन सी लेटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो देखते हैं क्या है, वो है ऑप्शन बी पोस्ट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि पार्सल में अनुमत संचार के अलावा अन्य संचार होने का संदेह है तो इसे प्राप्तकर्ता या उसके अधिकृत एजेंट की उपस्थिति में खोला जाएगा और प्रत्येक लिखित संचार पर खाली स्थान डाक शुल्क लगाया जाएगा। ऑप्शन देखते हैं क्या है। डबल ऑफ द बुक पैकेट, सिंगल लेटर, डबल द लेटर, नन ऑफ द दीज। अगर गैस आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पर एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर GDS2 MTS पोस्टमैन मेल गार्ड के क्वेश्चन कराए हुए हैं, MCQ हैं और प्लस में लेक्चर हैं। एंड जो GDS2 MTS है उनके मैंने पिछले 2023 के क्वेश्चन पेपर हल कराए हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर हल करना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो गैस इसका जो राइट आंसर वो देखते हैं क्या, वो है ऑप्शन सी डबल द लेटर। लेटर का दुगना लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? अंतर्देशीय पत्र कार्ड की दर क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ इनलैंड लेटर? ऑप्शन ए 5 रुपये, ऑप्शन बी 2.5 रुपये, ऑप्शन सी 6 रुपये और ऑप्शन डी 2 रुपये। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी आदेश शामिल है। ऑप्शन ए छटाई सूची में प्रस्तावित परिवर्तन, ऑप्शन बी मेल कार्यालयों में ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन, ऑप्शन सी सिविल लेखों का निपटान। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मेल कार्यालयों में ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प चिन्हित करें, मार्क करेक्ट ऑप्शन। तो देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है सॉर्टिंग मेल कार्यालयों को प्राप्त सॉर्टिंग मेल बैगों को खोलने और उनकी सामग्री को जमा करने का कर्तव्य सौंपा गया है। AMPC का मतलब स्वचालित मेल प्रोसेसिंग सेंटर सॉर्टिंग मशीन द्वारा की जाती है। AMC मीन्स ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर सॉर्टिंग इज डन बाय मशीन। CRC का मतलब कंप्यूटरी पंजीकरण केंद्र है। रेक का कार्य कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। CRC मीन्स कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर रजिस्टर इज डन बाय कंप्यूटर। और डी में दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो गाइस जो CRC का जो फुल फॉर्म है तो ये है, AMPC का फुल फॉर्म है तो ये है। तो गाइस जो इसका राइट आंसर होगा तो ये ऑल ऑफ द एबव है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी गाइस करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखते हैं क्या है। सॉर्टिंग उप कार्यालय कई मेल लाइनों के जंक्शन के पास स्थित है। नोडल डाकघर महत्वपूर्ण शहरों में काम कर रहे हैं। कुछ डाकघर पड़ोसी PO से प्राप्त करने और सॉर्टिंग आरेख के अनुसार मेल को सॉर्ट करने के लिए अधिकृत है। और सी में दिया गया है सेंट्रल बैंकिंग यूनिट RMS कार्यालय की शाखा है। सेंट्रल बैंकिंग यूनिट इज ब्रांच ऑफ RMS ऑफिस। और डी में दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। तो जो ये सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये सारे सही हैं। तो गाइस जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं इसमें आप लोगों को 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक कार्यालय एक डाक सर्किल के मुख्यालय में स्थापित किया जाता है और लावारिस और अस्वीकृत लेखों और बिना पते या अधूरे पते वाले लेखों से निपटाता है, इसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया नोडल पोस्ट ऑफिस, रिटर्न लेटर ऑफिस, सॉर्टिंग ऑफिस, और डी में दिया गया है नन ऑफ द एबव। गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी RLO। जो लावारिस और अस्वीकृत लेख होते हैं उन्हें RLO भेजा जाता है। तो गाइस ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि RLO कहां पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। मेल बैग है, मेल बैग इज ड्यू बैग, नॉट ए ड्यू बैग, एन अनयूजुअल बैग, नन ऑफ दीज। तो गाइस जो मेल बैग है वो ड्यू बैग है। आप ये बताइए कि जो अकाउंट बैग होता है वो ड्यू बैग है कि अनयूजुअल बैग है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर स्टाम्प और अवैतनिक स्टाम्प लेना चाहिए। ऑर्डर स्टाम्प एंड द अनपेड स्टाम्प शुड बी टेकन। कागज के एक टुकड़े में जिसे गार्ड फाइल में रखा जाना चाहिए। ऑप्शन बी, पोस्ट मार्क की उसी पुस्तक में जिसमें सभी टिकटों और मोहरों की छाप ली गई है। ऑप्शन सी, डाक चिन्हों की एक अलग पुस्तक में पोस्ट मास्टर की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखा जाएगा। ऑप्शन डी, डिलीवरी सहायक द्वारा बनाए गए पोस्ट मार्क की पुस्तक में। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डाक चिन्हों की एक अलग पुस्तक में पोस्ट मास्टर की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम श्रेणी HO जो सर्किल के प्रमुख मुख्यालय पर स्थित है या जहां एक से अधिक ऐसे HO हैं जो मुख्यालय से जुड़ा है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए, हेड पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन बी, फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन सी, जनरल पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। तो गाइस जो इसका राइट आंसर है वो है जनरल पोस्ट ऑफिस। जनरल पोस्ट ऑफिस को ही फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रेल, सड़क, नदी और हवाई मार्ग से डाक की ढुलाई और मेल कार्यालयों और अनुभाग द्वारा डाकघरों से प्राप्त डाक के संग्रह और वितरण के लिए जिम्मेदार सेवा है। द सर्विस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग ऑफ मेल्स बाय रेल, रोड, रिवर एंड एयर एंड फॉर द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स रिसीव्ड फ्रॉम पोस्ट ऑफिस बाय मेल ऑफिस एंड सेक्शन। ऑप्शन देखते हैं कि क्या दिए गए हैं। ऑप्शन में दिया गया है आर्मी पोस्टल सर्विस, मोबाइल पोस्ट ऑफिस सर्विस, ऑप्शन सी में दिया है रेलवे मेल सर्विस, ऑप्शन डी में दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो गाइस अगर आप लोगों ने इसकी लेक्चर की वीडियो देखी होगी तो आप इसका आंसर जरूर लगाएंगे। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रेलवे मेल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डाकघरों के समूह का एक मुख्य कार्यालय जिसमें स्वयं और कई छोटे कार्यालय शामिल होते हैं, जिन्हें उप और शाखा कार्यालय कहा जाता है, जिन्हें इसके खाता क्षेत्राधिकार के तहत रखा गया है, कहा जाता है। ऑप्शन में दिए गए हैं हेड पोस्ट ऑफिस, फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस, जनरल पोस्ट ऑफिस, नन ऑफ द एबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हेड पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर गाइस आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डाकघर जो मेल संचार की लाइन पर स्थित है, कार्यालय के लिए आने वाले बैगों को बिना खोले पहले ही प्राप्त कर लेता है और छांट लेता है, उसे क्या कहा जाएगा ये बताइए। TMO कहा जाएगा, SO ट्रांसिट ऑफिस, और डी में है नन ऑफ द एबव। तो गैस कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए TMO का फुल फॉर्म क्या है। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ट्रांसिट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, RMS की एक शाखा जहां बंद बैग प्राप्त होते हैं और पत्र की छटाई नहीं की जाती है, इस इकाई में मेल एजेंट या मेल गार्ड इस इकाई का प्रभारी है। ए ब्रांच ऑफ RMS वेयर क्लोज्ड बैग आर रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड, सॉर्टिंग ऑफ लेटर इज नॉट डन इन दिस यूनिट, मेल एजेंट और मेल गार्ड इज इन चार्ज ऑफ दिस यूनिट इज TMO, SO, ट्रांसिट ऑफिस, नन ऑफ द एबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, TMO, ट्रांसिट मेल ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प चिन्हित करें। एक डाकघर या सॉर्टिंग कार्यालय या अनुभाग जो विदेशों में कार्यालय के साथ मेल का आदान प्रदान करता है, उसे विनिमय कार्यालय के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी, विदेशी डाकघर विनिमय का एक कार्यालय है जिसमें विदेशी मेल पर सीमा शुल्क के निर्धारण का कार्य भी किया जाता है। ऑप्शन सी में एक उप विदेशी डाकघर किसी भी बैग को बंद या प्राप्त नहीं करता है, लेकिन जिसमें
सीमा शुल्क परीक्षा मूल्यांकन और सीमा शुल्क के लेखांकन का काम किया जाता है। ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे मेल सर्विस वर्किंग ऑन रेलवे और रिवर स्टीमर लाइन इज कॉल्ड। ऑप्शन में दिया गया है मेल ऑफिस, बैग ऑफिस, ट्रांसिट सेक्शन, और डी में दिया है ट्रांसिट मेल ऑफिस। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ट्रांसिट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल कार्यालय उन्हें संबोधित मेल बैग की सामग्री से संबंधित है और बंद अग्रेसित बैग के साथ कहा जाता है। ऑप्शन में RLO, बैग ऑफिस, ट्रांसिट सेक्शन, ट्रांसिट मेल ऑफिस। तो गैस जो RLO है इसका जो फुल फॉर्म है वो आप बताइएगा कि क्या होता है। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है बी, बैग ऑफिस। पंजीकृत लेखों के लिए अभिस्वीकृतियों के मामले में संक्षिप्त नाम AD को लेख के मुख और संख्या पर्ची पर किस स्याही से मोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। ऑप्शन में रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन। गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। तो गाइस आप लोग लाइक नहीं करते हैं और वीडियो को देख लेते हैं। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी विदेशी देश से भारत में किसी पते पर थोक बैग प्राप्त होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जाती है। ऑप्शन में क्या दिया गया है, डाकघर के पोस्टमास्टर या मेल कार्यालय के प्रभारी निर्धारित प्रपत्र में एक सूचना भेजेंगे। ऑप्शन बी में दिया गया है पता प्राप्तकर्ता या उसकी ओर से अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति डाकघर में विविध हस्ताक्षरित रसीद प्रस्तुत करेगा और थोक बैग स्वीकार करेगा। ऑप्शन सी में दिया गया है प्राप्तकर्ता को थोक बैग पैक करने के लिए उपयोग किए गए खाली डाक बैग उनकी प्राप्ति की तारीख से 3 दिन के भीतर वापस करने का वचन देना होगा। और डी में देखते हैं कि क्या दिया गया है। डी में दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो गाइस आप इसको जो ऑप्शन है अच्छे से रीड कीजिएगा, फिर बाद में आप इसका आंसर दीजिएगा। तो गाइस देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। जो इसका आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्क बैग सुविधा के लिए आवेदन कहाँ किया जाना चाहिए। द एप्लीकेशन फॉर द बल्क बैग फैसिलिटी शुड बी मेड टू द। ऑप्शन ए हेड ऑफ द डिवीजन, पोस्टमास्टर, हेड ऑफ द रीजन, हेड ऑफ द सर्किल। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हेड ऑफ द सर्किल। जब एक पंजीकृत बैग में बंद कैश बैग को मेल बैग में भेजा जाता है तो मेल बैग के लेवल पर लाल स्याही प्रतीक खाली स्थान स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। ऑप्शन में FLSM क्या लिखा जाना चाहिए। तो गाइस जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, F लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी देशों को संबोधित पंजीकृत और बीमाकृत वस्तु के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए संबंधित विदेशी देश को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुसार। ऑप्शन बी में सामान्य वर्ग के अंतर्देशीय लेखों के सामान, और ऑप्शन सी में दिया गया है विदेशी को संबोधित पंजीकृत और बीमित लेख केवल प्रधान डाकघर स्वीकार किए जाने चाहिए, और डी में दिया है नन ऑफ द एबव। आप इसका जो ऑप्शन है अच्छे से देखिए, अब क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा कि क्या है। तो देखते हैं इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, समान वर्ग के अंतर्देशीय लेखों के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लेख के मुख पर नोटिस ऑफ रिसिप्ट लिखा जाता है। नोटिस ऑफ रिसिप्ट। ऑप्शन में दिया गया यदि प्रेषक को रसीदों की पावती की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी में दिया गया है यदि डाक में कमी को प्राप्तकर्ता से वसूल किया जाना है। ऑप्शन सी में दिया गया जब पोस्टमास्टर द्वारा डिलीवरी के लिए नोटिस भेजा जाता है। ऑप्शन डी में दिया गया है जब लेख जमा में रखा जाता है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यदि प्रेषक को रसीदों की पावती की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गैर बीमाकृत पंजीकृत वस्तु को भेजने वाला उसकी डिलीवरी की पावती प्राप्त करना चाहता है तो उसे निर्धारित शुल्क का भुगतान किस रूप में करना होगा। कैश में, चेक में, पोस्टेज स्टाम्प, कोर्ट फी स्टाम्प। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पोस्टेज स्टाम्प के रूप में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी विदेशी पंजीकृत वस्तु का प्रेषक पहले ही भुगतान की जा चुकी पावती न मिलने की शिकायत करता है तो उसकी शिकायत संभागीय अधीक्षक के माध्यम से किसे भेजी जानी चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया ऑफिस ऑफ एक्सचेंज को, टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी इन फॉरेन कंट्री, ऑफिस ऑफ बुकिंग, ऑल ऑफ द एबव। तो गाइस जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, विनिमय कार्यालय को भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बरसात के मौसम के दौरान डाकघर द्वारा या नाव
या धावकों द्वारा भेजे गए डाक के लिए वाटरप्रूफ बैग के उपयोग का आदेश अधीक्षक द्वारा दिया जाता है, तो खाली स्थान संबंधित जिम्मेदार होगा कि ऐसे बैग का उपयोग केवल निर्धारित अवधि के दौरान ही किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं कि क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं मेल असिस्टेंट, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, सब रिकॉर्ड ऑफिसर और हेड रिकॉर्ड ऑफिसर। गाइस, अगर आप लोगों को हमारे ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टा जो भी ग्रुप ऐप ने ऐड किए हुए हैं GDS के, वहां पर आप शेयर कर सकते हैं। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, मेल असिस्टेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोक बैग का न्यूनतम और अधिकतम वजन कितना होता है? What is the minimum and maximum weight of a bulk bag? ऑप्शन ए में दिया गया है 10 kg and 20 kg, ऑप्शन बी में दिया गया है 5 kg and 20 kg, ऑप्शन सी में दिया गया है 5 kg and 30 kg, ऑप्शन डी में दिया गया है 2 kg and 10 kg। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 5 kg and 30 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेषण के लिए मेल बैग की तैयारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? जब आप डिस्पैच कर रहे हैं मेल बैग को, तब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें। जब मेल बैग में संलग्न किए जाने वाले सभी बैग और सामान उनमें रख दिए जाएं, तो उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए और तारीख की मुहर के साथ सील कर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी में दिया गया है यदि मेल बैग में भेजने के लिए कोई सामान नहीं है तो एक खाली मेल बैग को विविध बंद और सील किया जाना चाहिए और एक पंजीकृत बैग को भेजा जाना चाहिए। तो गैस, ये भी गलत लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है। देखते हैं और कौन से हैं। सी में दिया गया है डाकघरों में जहां एक सहायक सॉर्टिंग और मेल दोनों विभागों का प्रभारी नहीं है, सॉर्टिंग सहायक को बंद किए गए बैगों को सील करने में सॉर्टिंग सील का उपयोग करना चाहिए। ये भी नहीं लग रहा है। देखते हैं क्या है। और डी में दिया है नन ऑफ द एबव। तो गैस, इसका जो राइट आंसर वो देखते हैं कि क्या है, नन ऑफ द एबव। जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो गैस ये जो डिस्पैच के मामले में ये सारे ऑप्शन गलत हैं। तो गैस, इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या, जब भी किसी कार्यालय या अनुभाग को असामान्य मात्रा में पत्र व्यवहार भेजने के कारण अतिरिक्त मेल बैग का उपयोग किया जाता है, तो अतिरिक्त बैग में केवल क्या होना चाहिए? लेटर्स, पार्सल, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स। तो गैस, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल। यदि एक सामान्य परिस्थिति के रूप में किसी कार्यालय के लिए अधिकांश पत्राचार एक मेल बैग से अधिक हो, तो 2 या 2 से अधिक मेल बैग के उपयोग का आदेश दिया जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? मल्टीपल बैग्स, प्लूरल मेल बैग्स, एक्स्ट्रा बैग, सब्स्टिट्यूट बैग्स। तो गैस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एयर मेल बैग में शामिल किए जाने वाले पंजीकृत बैग का वजन निर्धारित वजन से अधिक हो, तो एक अलग पंजीकृत बैग जिसमें केवल बिना बीमा वाली वस्तुएं हो बंद किया जा सकता है। ऑप्शन में 10 kg, 20 kg, 30 kg और डी में दिया गया है 5 kg। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 30 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूटी की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद अधिकारियों द्वारा ड्यूटी की जाती है। ऑप्शन में दिया है एक्स्ट्रा ड्यूटी, ओवर टाइम ड्यूटी, सेंट्रल ड्यूटी और नन ऑफ द एबव। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, ओवर टाइम ड्यूटी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश बैग वाले पंजीकृत बैग को बंद करते समय इसे सील कर देना चाहिए। While closing a registered bag containing cash bag, it should be sealed. Date seal से, registration seal से, insurance seal, cash seal। तो गैस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इंश्योरेंस से करना चाहिए। पोस्टल इंडेक्स नंबर में शामिल होना चाहिए। द पोस्टल इंडेक्स नंबर मस्ट कॉन्टाइन, ऑप्शन में दिया है 5 डिजिट, 7 डिजिट, 4 डिजिट, 6। तो गैस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान सर्किल का मुख्यालय है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी नन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बचत बैंक खाता धारकों में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए 50 ईयर, ऑप्शन बी 60 ईयर, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 45। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 50 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नई पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन
क्रियान्वयन और निगरानी के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, PEFRDA, NIC, SEBI। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? ग्राम प्रिया पॉलिसी के लिए उपलब्ध अधिकतम अवधि क्या है? ऑप्शन ए 15 ईयर्स, ऑप्शन बी 5 ईयर्स, ऑप्शन सी 10 ईयर्स, ऑप्शन डी 20 ईयर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? PLI संपूर्ण जीवन बीमा के तहत कितने वर्षों के बाद ऋण सुविधा उपलब्ध है? किसने बताया गया? सुरक्षा में बताया गया है। ऑप्शन ए 3 ईयर्स, ऑप्शन बी 2 ईयर्स, ऑप्शन सी 5 ईयर्स, ऑप्शन डी 4 ईयर्स। गाइस, मैं इस चैनल पर 2023 के सभी सर्कलों के GDS to MTS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्या है? 4 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? वे बैग जो बिना खोले ही आगे बढ़ा दिए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ट्रांसिट बैग, ड्यू बैग्स, फॉरवर्ड बैग्स, लूज बैग्स। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फॉरवर्ड बैग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपने वीट के एक छोर से दूसरे छोर तक ड्यूटी पर यात्रा करने वाले अनुभाग के एक समूह द्वारा की गई यात्रा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सेट, ऑप्शन बी ट्रिप, ऑप्शन सी सेक्शन, ऑप्शन डी बीट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ट्रिप कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिप कहते हैं। आप गाइस ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में बीट किसे कहते हैं? UBO, DBO, CBO या पोस्ट ऑफिस PO को खाली लौटाए गए बैग या ऐसे बैग वाले बोरे को माना जाएगा, क्या माना जाएगा? ट्रांसिट बैग, अकाउंट बैग, पैकेट बैग और मेल बैग। जो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पैकेट बैग माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के लिए सामान्य अधिकतम वजन है। ऑप्शन ए 35 kg, ऑप्शन बी 50 kg, ऑप्शन सी 25 kg, ऑप्शन डी 5 kg। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 35 kg। और गैस आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि स्पीड पोस्ट का अधिकतम वजन कितना होता है। और एक ये और क्वेश्चन है कि 50 kg किसका मिनिमम वजन है? मिनिमम आप समझिएगा, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं है। 50 kg बताइए किसका मिनिमम वजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मासिक राजस्व 25 लाख रुपए से अधिक होने की स्थिति में BNPL स्पीड पोस्ट के तहत कॉर्पोरेट ग्राहकों को कितनी अतिरिक्त छूट दी जाती है? ऑप्शन ए 3%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 5% और ऑप्शन डी 2%। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मतलब 2%। यदि ग्राहक नियत तिथि तक भुगतान करने में विफल रहता है तो बिल राशि की राशि पर खाली स्थान प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से जुर्माना बिल तिथि से लगाया जाएगा। तो गैस इसमें क्या है? पहले में 0.5%, 10%, 12% और डी में देखते हैं क्या? डी में है 15%। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 12%। नेक्स्ट, थोक ग्राहक को बिल जारी होने की तारीख देय तिथि से खाली स्थान दिन या उससे पहले बिल की पूरी राशि का भुगतान करना होगा। ऑप्शन में क्या दिया गया है? 15 डेज, 20 डेज, 25, 30। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ड्यू डेट होती है वो 30 तारीख तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? थोक ग्राहक को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो स्पीड पोस्ट बुकिंग कार्यालय में कैलेंडर माह में रुपए खाली स्थान मूल्य का स्पीड पोस्ट व्यवसाय प्रदान करता है। बल्क कस्टमर इज डिफाइंड एज एनीवन हु प्रोवाइड्स
रुपीज खालिस्तान वर्थ ऑफ स्पीड पोस्ट बिजनेस इन कैलेंडर मंथ एट स्पीड पोस्ट बुकिंग ऑफिस। ऑप्शन में 10,000, 20,000, 30,000, 40। अब गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। जो गैस 10,000 का 1 मंथ में स्पीड पोस्ट बिजनेस देता है वो बल्क कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? डिलीवरी में देरी की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा के लिए मुआवजा राशि क्या है? व्हाट इज द कंपनसेशन अमाउंट फॉर इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट सर्विस कैश ऑन डेली इन डिलीवरी? ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन ए डिफरेंस बिटवीन ईएमएस एंड रजिस्टर्ड पोस्ट चार्ज। गाइस आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि ईएमएस का फुल फॉर्म क्या है। नीचे रजिस्टर्ड पोस्ट चार्ज, स्पीड पोस्ट चार्ज, और डी में दिया गया है नन ऑफ द एबव। अगर गैस आप लोगों ने कल की वीडियो देख रखी है तो आप ईएमएस का फुल फॉर्म बता देंगे। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा के लिए डाक वस्तु का आकार किसी एक आयाम के लिए खालिस्तान मीटर और लंबाई के अलावा अन्य दिशा में मापी गई लंबाई और सबसे बड़ी परिधि के योग के लिए खालिस्तान मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया 2 और 3, बी में दिया गया 1 और 2, ऑप्शन 3 में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया 1.5 एंड 3 और डी में दिया गया 1.5 एंड 2। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1.5 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? स्थानीय वितरण साधनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें आपको गलत स्टेटमेंट देना है। तो देखते हैं क्या है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया आर्टिकल बुक्ड एंड टू बी डिलीवर्ड विद इन आइडेंटिफाइड पिन कोड्स फॉर मेट्रो सिटीज। मेट्रो शहरों के लिए लेख बुक किए गए और पहचाने गए पिन कोड के भीतर वितरित किए जाएंगे। ऑप्शन बी में दिया गया लेख बुक किए गए हैं और मेट्रो शहरों के अलावा अन्य शहरों के लिए नगरपालिका सीमा के भीतर वितरित किए जाने हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है आर्टिकल्स बुक्ड एंड टू बी डिलीवर्ड विद इन द सेम पिन कोड डिलीवरी jurisdiction फॉर स्मॉल टाउन्स और मुफिसिल एरिया हैविंग नो डिफिनिड टाउन डिलीवरी एरिया। ऑप्शन डी में दिया गया नन ऑफ द एबव। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। ये सारे गलत हैं स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा गया है। डाक द्वारा सीओडी लेख की डिलीवरी पर प्राप्तकर्ता से वसूल की गई राशि प्रेषक को खालिस्तान के माध्यम से भेजी जाएगी। द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द रिसिप्टेड ऑन डिलीवरी ऑफ सीओडी आर्टिकल्स बाई पोस्ट विल बी सेंट टू द सेंडर थ्रू। ऑप्शन में ईएमओ, ऑप्शन बी ई पेमेंट, ऑप्शन सी बाई क्रेडिट इन पीओएसवी अकाउंट, ऑप्शन डी में दिए गए नन ऑफ द एबव। तो गैस इसमें सेकंड क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आपको ईएमओ का फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पीड पोस्ट आर्टिकल की जीएसटी दर क्या है? तो गैस इसमें आप लोगों को जीएसटी बतानी है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसमें का इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देश के बाकी हिस्सों के लिए स्पीड पोस्ट की डिलीवरी बुकिंग से डिलीवरी तक के लिए सेवा मानक खालिस्तान है। इसका आपको टाइम बताना है। द सर्विस स्टैंडर्ड फॉर स्पीड पोस्ट डिलीवरी फ्रॉम बुकिंग टू डिलीवरी फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज खालिस्तान। तो गैस इसका जो ऑप्शन दिए गए 102 दिन, ऑप्शन बी में दिया गया 1 से 3 दिन, ऑप्शन सी में दिया गया 3 से 4 दिन, ऑप्शन डी में दिया गया 4 से 5 दिन। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 4 से 5 दिन। तो गैस आप लोगों को ये बताना है कि 1 से 2 दिन किसमें लगता है और 1 से 3 दिन किसमें लगता है। मैंने आप लोगों को इसको याद करने की बहुत ही अच्छी सी ट्रिक बताई थी, क्योंकि आप लोगों को ये बहुत ही लंबे समय तक याद रखना है। क्योंकि अगर आप लोग अभी जीडीएस टू एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप देंगे पोस्टमैन का, फिर आप देंगे पीए का, तो आप लोगों को ये बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है। तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी ट्रिक बताई थी याद करने की। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
1 लाख रुपए से अधिक का दैनिक राजस्व लाने वाले वॉक इन ग्राहकों के लिए स्पीड पोस्ट बुकिंग पर छूट की दर क्या है? ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 10%। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1886 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1986 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1971 में, ऑप्शन डी 1854 में। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1986 ईस्वी में। तो गैस मैंने आप लोगों को एक वीडियो में स्पीड पोस्ट सेवा की याद करने की ट्रिक बताई थी, सो मैं आप लोगों को इसमें भी बता रही हूँ जिससे कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो एस होता है वो कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे आता है। जो पी होता है वो कितने नंबर पे आता है? पी होता है 16 नंबर। तो 16 इसको हम 6 यहाँ पे लिख देंगे, और जो एक ये है तो इसके 9 में से एक गया तो कितना हुआ? 8। तो ऐसे आपका 1986 बन जाएगा। लेकिन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसकी फुल डेट बतानी है स्पीड पोस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक ही राज्य के भीतर स्पीड पोस्ट की डिलीवरी बुकिंग से डिलीवरी तक के लिए सेवा मानक क्या है? इसका आप लोगों को टाइम बताना है कि क्या है। व्हाट आर द सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर स्पीड पोस्ट डिलीवरी फ्रॉम बुकिंग टू डिलीवरी विद इन द सेम स्टेट। अगर आप लोगों को सेम स्टेट में भेजना है तो स्पीड पोस्ट आर्टिकल की डिलीवरी कितने समय में होनी है वो आपको बताना है। 1 से 2 दिन, 1 से 3 दिन, और सी में दिया गया है 3 से 4 दिन और 1 से 4। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1 से 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीएनपीएल का अनुबंध खाली स्थान वर्ष की अवधि के लिए लागू होगा और अनुमोदन प्राधिकारी अनुबंध को खाली स्थान आधार पर नवीनीकृत करेगा। ऑप्शन ए 1 एनुअल, ऑप्शन बी 2 एनुअल, ऑप्शन सी में देगा 1 या 2, और ऑप्शन डी में दिया गया नन ऑफ द एबव। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। मेल की सभी श्रेणियों के लिए शाखा कार्यालय में डिलीवरी में खाली स्थान अतिरिक्त दिन लगेगा। डिलीवरी टू ब्रांच ऑफिस फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ मेल विल टेक खाली स्थान एडिशनल डेज। तो गाइस इसका जो दिया गया 1 2 3 4। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। कोई भी डाक जो आती है बीओ के लिए डिस्पैच होती है तो उसमें 1 दिन ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे आप लोग स्पीड पोस्ट आर्टिकल को लोकल एरिया में भेज रहे हैं तो उसमें 1 से 2 दिन में डिलीवरी हो जाती है, और अगर बीओ के लिए भेजेंगे तो उसमें प्लस 1 दिन और ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्पीड पोस्ट लेक के नुकसान का मुआवजा क्या है? What is the compensation for loss of speed post article? ऑप्शन ए में दिया गया है स्पीड पोस्ट चार्ज, ऑप्शन बी में दिया गया है डबल द स्पीड पोस्ट चार्ज, ऑप्शन सी में दिया मैक्सिमम 1000, और ऑप्शन डी में डबल द स्पीड पोस्ट चार्ज ऑफ और ₹1000 विच एवर इन लैंग्वेज रीड करना है। तो बस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं क्या है। स्पीड पोस्ट आर्टिकल की अधिकतम सीमा खाली स्थान है। तो गाइस ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो इसका जो वेट है वो है 35 kg, और चाहे स्पीड पोस्ट ये घरेलू हो या फिर इंटरनेशनल दोनों का 35 kg है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं क्या है। स्पीड पोस्ट बार कोड में कितने अक्षर होते हैं? हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन स्पीड पोस्ट बार कोड? तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्या है। राज्य की राजधानी से राज्य की राजधानी तक स्पीड पोस्ट की डिलीवरी बुकिंग से डिलीवरी तक के लिए सेवा मानक है। इसका आपको समय बताना है। सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर स्पीड पोस्ट डिलीवरी फ्रॉम बुकिंग टू डिलीवरी फ्रॉम स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है वो हम देखते हैं। 1 से 2 दिन, 1 से 3 दिन, 3 से 4 दिन और 1 से 4 दिन। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1 से 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2000 से 1 लाख
रुपए का दैनिक राजस्व लाने वाले वॉक इन ग्राहकों के लिए स्पीड पोस्ट बुकिंग पर छूट की दर क्या है? What are the discount rates on speed post booking for walk-in customer varying in daily revenue of rupees 2000 to 1,00,000? ऑप्शन में दिया गया 2%, 5%, 7%, 10%। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 5%। BNPL बिल इज प्रीपेड 1 मंथली। BNPL बिल मासिक पर प्रीपेड होता है, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? तो गैस जो BNPL है वो मंथली बेसिस पर प्रीपेड होता है, तो ये एकदम राइट आंसर है, करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन विल मेल? निम्नलिखित में से किसे विल मेल सेवा में शामिल किया जा सकता है? ऑप्शन ए फिनाइकल स्टेटमेंट्स, ऑप्शन बी बिल्स मंथली, ऑप्शन सी अकाउंट्स बेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव्स फाइनल अप्रूवल फॉर BNPL सर्विस? BNPL सेवा के लिए अंतिम मंजूरी कौन देता है? ये हमको बताना है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखते हैं कौन देता है। ऑप्शन ए में दिया गया है पोस्ट मास्टर, बी में दिया इंस्पेक्टर, ऑप्शन सी में दिया गया SP और डी में दिया PMG। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, PMG होते हैं, वो अंतिम मंजूरी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या है। BNPL की अनुबंध अवधि क्या है? व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट प्रीपेड ऑन BNPL? ऑप्शन में दिया गया है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रीमियम उत्पाद हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रीमियम प्रोडक्ट्स? ऑप्शन ए स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, लॉजिस्टिक पोस्ट, और डी में दिया गया ऑल ऑफ द एबव। तो गैस ये सारे जो हैं ये प्रीमियम प्रोडक्ट हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 ग्राम तक बिल मेल सेवा की दर क्या है? ऑप्शन ए में दिया है 2.53। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 3 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या है। कैश ऑन डिलीवरी सेवा की अधिकतम सीमा क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैश ऑन डिलीवरी सर्विस? ऑप्शन में दिया गया है 5,000, 35,000, 25,000, बिंदी नहीं है, और 50,000। तो गैस जो COD है वो मैक्सिमम हम 50,000 तक भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी स्पीड पोस्ट सेवा की विशेषता है? विच एमंग द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ स्पीड पोस्ट? इंश्योरेंस अप टू 1 लाख, COD, SMS अलर्ट, ऑल ऑफ द एबव। तो गैस अगर आप लोग यहाँ तक हमारी वीडियो देख लिए और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर GDS2 MTS की पूरी तरीके से प्रिपरेशन कराऊंगी। और GDS2 MTS की जो 2019, 20, 21, 22, 23 के जितने भी पेपर होंगे वो सारे इस चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व कराऊंगी। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सारे फीचर्स स्पीड पोस्ट में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ NBMS, नेशनल बिजनेस मेल सर्विस, नेटवर्क बिल मेल सर्विस, नेशनल बिल मेल सर्विस, नन ऑफ द एबव। तो गैस इसमें आपको NBMS का फुल फॉर्म बताना है। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नेशनल बिल मेल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड पोस्ट लेख के लिए बीमा की अधिकतम सीमा खाली स्थान है। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स इज। तो गैस इसको मैंने अभी ऊपर किया है, तो आप इसको अच्छे से आंसर दे देंगे। फिर भी मैं आपको बताती हूँ क्या है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तो गैस इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1 लाख रुपए तक आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो गैस ये आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। BNPL बिल खाली स्थान तक मासिक आधार कैलेंडर माह पर तैयार किया जाएगा। BNPL बिल विल बी प्रीपेड ऑन मंथली बेसिस कैलेंडर मंथ वाई खाली स्थान। ऑप्शन ए ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, हेड ऑफिस, डिवीजन ऑफिस, और डी में दिए गए नन ऑफ द एबव। तो गैस अगर आप लोगों ने हमारे पोस्टल
वैल्यू 5 एंड पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 की वीडियो की लेक्चर प्लस एमसीक्यू नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर A2 क्विज पर जाकर वहां पर आप देख सकते हैं। मैंने वहां पर सेक्शन वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाकर वहां से आप देख सकते हैं। तो गैस इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है, वो है ऑप्शन ए, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। तो गैस अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और गैस आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आप लोग किस सर्किल से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। और गैस आप अपने जीडीएस भाइयों जो 2024 जुलाई में एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं तो आप उनको शेयर कीजिएगा हमारी वीडियो, और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप,